हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने देखा कि क्या चेंजेस हुआ, तो किस तरह से बन रहा है, वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को जानेंगे, किसमें, हाइड्रोकार्बन में, जो केमिस्ट्री का सार होता है, केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें ये पता चलेगा कि फॉर्मूले किस तरह से बने। तो आइए शुरू करते हैं हम हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो हम फॉर्मूले देखते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ समूहों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का योग होने से जो फॉर्मूला बना या जो यौगिक बने वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। आइए जानेंगे हाइड्रोकार्बन को किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है। तो हाइड्रोकार्बन को हम विभिन्न ग्राफ के द्वारा या विभिन्न ग्राफ के द्वारा डिफाइन करते हैं। आइए देखेंगे। तो आप जो ये डिवाइडेशन देख रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन का डिवाइडेशन है, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दो भागों में बटा है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दो भाग होते हैं हाइड्रोकार्बन के, और एलिफेटिक को दो भागों में बांटा जाता है, संतृप्त और असंतृप्त, और एरोमेटिक को भी दो भागों में बांटा गया है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो आप याद रखिए, एलिफेटिक जो है वो दो भागों में बटे हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त भी बटे होते हैं, तो हम अगले पार्ट में, मैंने अभी जो है अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह से वो बटे हुए हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वो कितने भागों में बटे, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिवाइडेशन और उनके फॉर्मूले को हम जानेंगे। तो अब हम देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त कंपाउंड जो हैं, जो हाइड्रोकार्बन हैं, वो किस तरह से भागों में विभक्त हैं। स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उससे ही समझ में आ रहा है कि हम किस तरह की श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, जो किसके अंतर्गत आते हैं, एलिफेटिक के अंतर्गत आते हैं। तो हम पहला जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही पार्ट में डिवाइड रहता है, एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो दो भागों में बटा था, एल्कीन और एल्काइंस। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आपको याद रखना है, एल्केन संतृप्त है और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है। संतृप्त का अर्थ होता है कि जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो वो कहलाता है संतृप्त। और जब द्विबंध और त्रिबंध आ जाते कार्बन कार्बन के मध्य, तो उसे कहते हैं असंतृप्त, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो जाती है, तो वो असंतृप्त हो जाते हैं और अपने साथ द्विबंध और त्रिबंध बना लेते हैं। तो आइए हम जानेंगे एल्केन क्या है और उसके उदाहरण। तो हम देखेंगे कि एल्केन किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन को व्यक्त करता है और इसका सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो एकल बंधों के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं।
अब इनका सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन के समान हाइड्रोजन दुगने हैं और 2 अधिक होते हैं तो वो कहलाते हैं एल्केन। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एल्केन में जितने कार्बन हैं उससे दुगने हाइड्रोजन रहते हैं और दुगने से 2 अधिक हैं, इसलिए इसका सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। तो आपको ये याद रखना है, तो आपको फॉर्मूले बनाते एल्केन के बन जाएंगे। तो आइए हम देखेंगे एल्केन के कुछ सूत्र और उसके संरचना सूत्र भी। देखिए ये सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है, तो जो मेथेन जो है वो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है। आप देख ही रहे हैं कि मेथेन में सिंगल बंधों के द्वारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका सूत्र CH4 है। तो जो मेथेन होता है वो सबसे पहला और सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। तो यही है सबसे पहला एल्केन मेथेन। तो आइए जानेंगे अगला पॉइंट, जो आगे के अणुसूत्र। आप देख रहे हैं एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है, यानी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 हैं। प्रोपेन में C3H8 है, C4H10, C5H12, C6H14। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कार्बन हाइड्रोजन से दुगना है और 2 अधिक है, तो ये कहलाते हैं उच्चतर एल्केन। तो मेथेन सबसे छोटा और उच्चतर में आप जितने आप लेते जाएंगे कार्बन उतने ही हाइड्रोजन दुगने होंगे और 2 अधिक होंगे, तो वो कहलाएंगे आपके एल्केन। तो आपको कम से कम 8 से 10 कार्बन परमाणु संख्या वाले हाइड्रोकार्बन को याद रखना है, क्योंकि पेंटन और हेक्सेन मोस्टली पूछा जाता है तो बच्चों से फॉर्मूला नहीं बनता। तो आपको इतने याद ही रखने हैं जिससे आगे के सूत्र बन जाएं। तो आइए जानेंगे हम अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट बोलता है एल्कीन, जिसका अणुसूत्र क्या होता है, CnH2n, यानी जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन हैं। तो एल्कीन एक ऐसा असंतृप्त रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कम से कम कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, द्विबंध पाया जाता है, द्विआबंध पाया जाता है। और एल्कीन को हम ओलेफिन या ओलाफाइन भी कहते हैं, क्योंकि जो एल्कीन जो है वो सबसे सरल एल्कीन होते हैं। और इनका सामान्य सूत्र आप देख रहे हैं, एथिलीन है, C2H4। तो एथिलीन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है, जिसे हम एल्कीन या एसिटिलीन भी कहते हैं। तो आइए हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि C2H4 जो है वो एथीन कहलाता है, जिसमें 2 कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये एथीन कहला रहा है। और आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं C3H6 जो देख रहे हैं उसे हम प्रोपीन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और 3 कार्बन हैं और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो ये कहलाता है प्रोपीन। तो इसी तरह से और भी उच्चतर एल्केन जो है वो एल्कीन में बदल जाते हैं और उनके मध्य में डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध पाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है एल्कीन को। हमारा तीसरा पॉइंट है एल्काइंस। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, यानी जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे, उनमें से -2 आपको दिखा रहा है। तो आपको ये याद रखना है एल्काइंस क्या होते हैं।
तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जा रहा है, त्रिआबंध पाया जा रहा है, तो वो कहलाते हैं एल्काइंस। आइए हम जानेंगे कुछ एल्काइंस के संरचना सूत्र और उदाहरण को। आप देख रहे हैं सबसे पहला एसिटिलीन होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एसिटिलीन बहुत महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है जो क्या करता है, फलों को पकाने का कार्य करता है। तो जिसका सामान्य सूत्र C2H2 होता है और इसका आप संरचना सूत्र देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिआबंध बना हुआ है, यानी बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के मध्य जब त्रिआबंध पाया जाए तो वही कहलाता है एल्काइंस। नेक्स्ट है प्रोपाइन। तो आप प्रोपाइन में देख रहे हैं C3H6। आप हमेशा याद रखिए जब प्रोपाइन होता है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है कि कार्बन जितने हैं उससे दुगने हाइड्रोजन होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक है। तो प्रोपाइन में आप देख रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरह ये प्रोपाइन का फॉर्मूला हुआ। तो इस प्रकार हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को जाना। अगली वीडियोस में हम जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनके भागों को और उनके गुणों को जानेंगे। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी, अगली वीडियोस में फिर मिलते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।